राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी सुनना लेकिन ध्यान से सुनना और पूरी सुनना। एक बार की बात है, गांव में एक महाराज स्वामी जी आए। स्वामी जी ने आके वहाँ पे अपनी गीता कथा जो भी प्रवचन दिए। प्रवचन चलते 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 हफ्ते के बाद 15 दिन और 15 दिन के बाद पूरा महीना। कहानी ध्यान से सुनना, आपके मतलब की कहानी है, आपके फ़ायदे की कहानी है, पूरी सुनना। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी शुरू हुई महीने तक। महीना महात्मा जी ने महीना पूरी तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब उनका जाने का समय हुआ तो सभी जितने भी गांव के लोग थे सारे इकट्ठे होकर महाराज जी के पास आए। महाराज जी, स्वामी जी, मज़ा आ गया, आनंद आ गया, आप मांगो, क्या दक्षिणा लेना चाहते हो। स्वामी जी बिना लालच के बोले कि मेरे को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक काम कीजिए, अपनी कोई भी एक बुरी आदत जो आपको पसंद नहीं है उसको छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए। सभी मान गए, सभी ने एक एक करके अपनी अपनी बुरी आदत छोड़ दी। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी, हमारे गांव में एक सेठ है, वो सेठ इतना सेठ बंदा कि वो अभी तक आपके दर्शन करने के लिए नहीं आया। हम चाहते हैं कि आप जाके उनको थोड़ा सा सीख दे। तो महाराज जी चले गए उनके घर में जाके बाहर खड़े हो गए। सेठ जी ने शर्मिंदा होकर बाहर आए और महाराज जी के चरण वंदना की। तो महाराज जी ने बोला, बेटे आप नहीं आए लेकिन हम आपके पास आपको मिलने के लिए आ गए हैं। अब तुझे दक्षिणा में एक अपनी बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी, जहाँ एक अच्छी आदत अपनानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला, ठीक है महाराज जी, मैं एक अच्छी आदत अपनाता हूँ। जब तक वो मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है, जब मैं उसकी शक्ल देखूंगा सुबह उठ के तभी मैं पानी जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात पते की थी, बात चलती रही, आगे आगे बढ़ती रही। काफ़ी समय लगा, काफ़ी वक्त हुआ, काफ़ी टाइम हुआ। करते करते 12 साल पहुंच गए। एक आदत सा, नियम सा बन गया, एक तपस्या बन गई कि कुम्हार की शक्ल देखनी है तो पानी पीना है, नहीं तो नहीं पीना है। 12 सालों के बाद एक दिन ऐसा आ गया जब तपस्या का भंग होना था। तो महाराज जी को, सेठ जी को कुम्हार नजर नहीं आ रहा था। सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक हो गई, कुम्हार नजर नहीं आया। आखिरकार वो कुम्हार के घर में गया, बोला आज कुम्हार कहाँ है। तो उन्होंने बोला, सेठ जी वो तो मिट्टी लेने के लिए जंगल में गए हुए हैं। वो भी उनके पीछे पीछे जंगल में चला गया। देखो किस्मत की होनी, जंगल में जैसे ही पहुंचा तो आगे कुम्हार को एक सोने का घड़ा मिला हुआ था, सोने से भरा हुआ। उसने सेठ को आते देख तो उसने कहा, सेठ को भी इसमें से आधा हिस्सा देना पड़ेगा। सेठ जी को बोला, सेठ जी 50-50। सेठ ने कहा, किस बात का 50-50। उसको पता ही नहीं था, सेठ को मालूम ही नहीं था, किस्मत की होनी। उन्होंने कहा, सेठ जी ये देखो मुझे सोने का घड़ा मिला है, आधे आपके आधे मेरे। सेठ धड़ाम करके वहीं पे ज़मीन पे गिर गया। उसने बोला, हे महाराज, हे स्वामी, हे परमात्मा, मैंने 12 साल की तपस्या के लिए क्या मांग लिया, क्या पानी, क्या जल। अगर मैं कभी भगवान को मांग लेता तो आज मेरे सामने भगवान होते, साक्षात होते। तो ये मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। तपस्या करो, मेहनत करो, सब कुछ करो। कहानी का तात्पर्य ये है, भगवान किस रूप में आपको दर्शन देंगे, किस रूप में आपको तपस्या का फल मिलेगा, ये भगवान ही जानते हैं। तपस्या का फल जरूर मिलता है, हमेशा मिलता है। एक नियम बनाना पड़ता है। सेठ ने नियम बनाया कुम्हार की शक्ल देख के, एक जल पीने का। उसको मालूम था कि मुझे पानी पीना है, वो तो पीना ही है। अगर पीना होता तो वो ऐसे भी पी सकता था, लेकिन उसने एक नियम बनाया, एक तपस्या बनाई। भगवान ने भी उसकी परीक्षा ली और उसको सोने का घड़ा मिल गया। पैसा तो उसके पास पहले ही था, लेकिन पैसा और आ गया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी को शेयर कर देना।